शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये वॉइस नोट उन सभी कस्टमर्स के लिए जिनके पास कोई भी ऐसी रसीद है जिसमें उनके ट्रांजैक्शन का विवरण छोड़ बाकी कुछ और लिखा हुआ है। सपोज अगर आपने एसबीआई की चेक दी है और आपके पास आपकी रसीद में बैंक ऑफ बड़ौदा की चेक लगी हुई है, लिखी हुई है, या एचडीएफसी लिखी है, या आईसीआईसीआई लिखी है, बंधन बैंक लिखी है, तो ये संदेश उनके लिए है। या उनकी रसीदों पर एसएलपी, आरएसएलपी, प्रॉफिट चेक, एसोसिएट डिस्काउंट, पीआईपी चेक, लॉयल्टी पॉइंट, ऐसा कुछ लिखा हो तो इस मैसेज उनके लिए भी है। जब तक मामले विवाद में ना हो, जब तक मामले लीगल में ना हो, तब तक हर एक चीज़ चल जाती है, हर एक चीज़ समझी जा सकती है। लेकिन जब मामला लीगल में आ जाता है, चीज़ें विवाद में चली जाती हैं, तब उसके बाद चीज़ें बदल सी जाती हैं। आप सभी के सामने मैंने कुछ रसीदें डाली हैं और एक हमारे एसोसिएट कम क्लाइंट्स के साथ बातचीत की एक मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है। आशा करता हूं कि इस रिकॉर्डिंग में होने वाली बातचीत, कन्वर्सेशन को आप अपनी तरफ से अपनी बातचीत समझ करके समझेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी एसोसिएट ने आपसे पैसा लिया है और उस पैसे का जिक्र आपकी रसीद में नहीं है, तो अगर मामला लीगल ना हो तो एक बार चल जाता है, लेकिन मामला लीगल में चले गए हैं तो आप बिलीव करें, यह मैं आपके हित के लिए कह रहा हूं, उस एसोसिएट का मौजूद होना, उस एसोसिएट ने जिस माध्यम से पैसा जमा किया उस माध्यम का प्रूव होना और उस माध्यम से कंपनी के अकाउंट पैसा आना, यह साबित करना आपको पड़ेगा, तभी आपका पैसा खड़ा हो पाएगा। अन्यथा लॉयल्टी पॉइंट, पीआईपी चेक, एसोसिएट डिस्काउंट, ये सारे पैसे, ये सारी रसीदें अमान्य होंगी। आप किसी बेहतर और अच्छे वकील से इसके बारे में जानकारी लें। आपको बरगलाया जा रहा हो अगर, या कोई ये कह रहा हो कि अगर नहीं था कंपनी में पैसा जमा तो रसीद क्यों दे दी या चेक क्यों दे दिया, तो ये आपको वक्ती तौर के लिए कन्विंस कर ले रहे हैं, लेकिन ये आपके सवाल का जवाब नहीं और आपके मसले का हल नहीं है। और मैं उस दिन को देख रहा हूं जिस दिन कंपनी अपनी तरफ से ऐसे सभी लोगों के मामला सेटल करना शुरू करेगी जिनका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है, कंपनी के पास जिनका पैसा लीगली आके खड़ा हो गया। उस टाइम पर ऐसे सारे कस्टमर वो सारे अपने हाथ मलते रह जाएंगे और फिर याद करेंगे मेरी बातों को कि कंपनी लगातार कह रही थी लेकिन लोगों ने मेरी बात को सुना या समझा नहीं था। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अगर आप पास ऐसी रसीदें हैं, अलर्ट होइए। एक सप्ताह का समय लीजिए, अगले सोमवार तक अपने एसोसिएट से संपर्क करिए, चाहे फोन के जरिए, चाहे उनके घर जाकर, उनके रिश्तेदारों से, उनके नातेदारों से, और उसका कोई सॉलिड सोल्यूशन लेकर के आइए। सॉलिड सोल्यूशन मतलब अगर वो ये कहते हैं कि हाँ उन्होंने जो लॉयल्टी की चेक दी है उसके एवज में उन्होंने कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा किए हुए हैं, तो उस ट्रांजैक्शन की डिटेल और कंपनी के अंदर उनका पैसा है, वो सब कुछ सामने आना चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं मैंने कंपनी में जमा कर दिया, मिल नहीं रहा, तो समझ जाइए कि अभी अगर ये हाल है तो कल जब इन सब चीज़ों के लिए निस्तारण निकाला जाता है तो मैं आपको कानूनी तरीका बता दूं कि ऐसे केस के निस्तारण के लिए सीमित समय अवधि दी जाती है। हो सकता है कि आगामी टाइम में कंपनी आपको मौका जरूर दे कि जिन जिन लोगों के पास लॉयल्टी पॉइंट वाली चेकें हैं या लॉयल्टी पॉइंट वाली रसीदें हैं, एसोसिएट डिस्काउंट वाली रसीदें हैं, एसएलपी, आरएसएलपी की रेंटल चेक की रसीदें हैं, पीआईपी की प्रॉफिट की चेक की रसीदें हैं, उन लोगों के लिए अगला 15 दिन या 1 महीना दिया जाता है कि वो आकर के अपने क्लेम को खड़ा कर सकें और अपने एसोसिएट से बात करके उनके द्वारा उन जमा किए गए पैसे का यहां विवरण दे दें। और हो सकता है कि अगर उस बीच में फिर आपको ये जवाब सुनने को मिले कि कहीं रख दिया है, मिल नहीं रहा है, तो वो समय सीमा बीत जाने के बाद कानूनी तौर से अपना क्लेम आप कभी नहीं खड़ा कर पाएंगे। मैं आप सभी लोगों के हित की बात कर रहा हूं, मैं आप सभी लोगों से कानून की बात कर रहा हूं, और मैं आप सभी लोगों से नियमता वही बात कर रहा हूं जो आने वाले वक्त में होने वाला है। अनुरोध है आप सभी लोगों से कि यदि कोई आज आपको टाल रहा है तो समझिए कि जब इसके रास्ते मिलने लग जाएंगे तब भी वो आपको टालेगा और आपका पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए अगर आपको आज भी शाइन से उम्मीद है कि आपका पैसा शाइन से मिलना चाहिए, तो कृपया आगे से मुझसे संपर्क करने से पहले अपनी इन चीज़ों को मजबूत कर लें। अन्यथा हमारे लिए ये सारे कस्टमर, मैं क्षमा चाहूंगा, खेत साथ कहना पड़ेगा, सारे कस्टमर हमारे लिए बिल्कुल साधारण मनुष्य के जैसे होंगे जिनका हमारी कंपनी से कोई लेना और देना नहीं होगा। अब रह जाती बात कि अगर आपके एसोसिएट्स ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या करा जाए, या वो आपसे संपर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या करा जाए। 1 सप्ताह का समय दिया जाता है।
एक सप्ताह के बाद अगला एक सप्ताह खाली इस बात पे लगेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके एसोसिएट्स ने उनको सही जवाब ना देकर कंपनी के खिलाफ बरगलाया, और उन सभी लोगों के पीछे अगर आपने अपना समय बर्बाद किया, वक्त बर्बाद किया, उन्होंने आपको सही जवाब नहीं दिया, तो आपको कदम उठाना पड़ेगा उनके खिलाफ लीगल एक्शन के लिए। और उस लीगल एक्शन में कंपनी पूरी तरीके से आपको सहयोग करेगी। वो कैसे करेगी, किस तरह से करेगी, एक सप्ताह का समय बताएगा। इस एक सप्ताह के अंदर यदि एसोसिएट आपसे संपर्क कर रहा है और वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो हम बाकायदा बात करूंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा एक्शन लेने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका काम हो या आप सभी लोगों को जितनी भी चीजें आपने कंपनी के नाम पर जमा करी हैं वो कंपनी में पहुंचे, और कंपनी जो देनदार आपकी हो, कंपनी आपको चीजें दे। कोई तीसरा व्यक्ति आपकी कम जानकारी की वजह से या किसी की ज्यादा होशियारी की वजह से अपना लाभ कमाए और आप 4 सालों से परेशान हो रहे हैं और आगे फिर 4 साल आपको परेशान होना पड़े, इसके लिए सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए, जाग जाइए। एक सप्ताह के भीतर अगर ये सारे लोग, जिन लोगों ने किसी और को पैसा दिया है, अपनी तरफ जो सब कदम उठाना चाहेंगे, मैं उनके साथ में हूं। एक सप्ताह के बाद जितने लोग कलेक्ट होंगे उन सब लोगों की तरफ से FIR कराना, लीगल नोटिस भिजवाना, ये कंपनी व्यवस्था बना देगी। उसके बाद आप अपने से कर सकते हैं तो करें, अन्यथा कंपनी से जिम्मेदारी उन्हीं की लेगी जिन्होंने अपनी तरफ से कंप्लेन की होंगी। कंप्लेन करने का मतलब है कि आप जेन्युइन हैं और आपका सच पैसा खड़ा है। और अगर आप सिर्फ उनकी बात, हमारी बात, इधर की बात, उधर की बात सुन करके रोज रोज यही सवाल करेंगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उनके उस पूरे कार्य में आप भी हिस्सेदार हैं। तो आप सभी से निवेदन है, एक सप्ताह का समय लें और इस एक सप्ताह के अंदर अपने लोगों से संपर्क करें। रास्ता मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो लीगल एक्शन पे चलें। अगर लीगल एक्शन नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, आगे ये मांग चलें कि ये पैसा फिर आपका पूरी तरीके से उन लोगों ने डुबा दिया है।